हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फिगर मैट्रिक्स की और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और रीजनिंग की और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। फिगर मैट्रिक्स में हमें एक मैट्रिक्स दी गई होती है जिसमें से एक फिगर मिसिंग होता है। ठीक है, हमें करना क्या है, फिगर मैट्रिक्स की रो में जितने भी फिगर हैं हमें उनमें रिलेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। उस रिलेशन के आधार पे हमें फिगर मैट्रिक्स को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो फिगर मैट्रिक्स दी गई है उसकी फर्स्ट रो को देखिए। ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो फिगर है उनमें क्या रिलेशन है। अब देखिए, फर्स्ट फिगर में ये जो लाइन है वो क्या हुई, सेकंड में नेक्स्ट मतलब क्लॉकवाइज नेक्स्ट स्टेप पे मूव हो गई। ठीक है ना, नेक्स्ट कॉर्नर पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, वो फिर से क्लॉकवाइज नेक्स्ट कॉर्नर में चली गई। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगले अगले कॉर्नर में वो लाइन शिफ्ट हो रही है। ठीक है, दूसरे रो में देखते हैं, यहाँ थी, फिर नीचे वाले कॉर्नर में चली गई, फिर क्या नेक्स्ट कॉर्नर में। तो तीसरे रो में भी ऐसा ही होगा, नीचे ये लाइन है, फिर सेकंड में क्या होगी, नेक्स्ट कॉर्नर पे, और फिर से नेक्स्ट कॉर्नर पे यानी ऊपर वाले पे। ठीक है, लेफ्ट अपर पे। तो हमारा जो सेकंड फिगर है वो सही आंसर है। फर्स्ट रो को देखिए फिगर मैट्रिक्स की। अब क्या है, अब याद रखिए सर्कल के बाद क्या आ रहा है, ट्रायंगल। तो सर्कल के बाद आ रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद आ रहा है स्क्वायर, ट्रायंगल के बाद आ रहा है स्क्वायर। सेकंड रो में देखिए, स्क्वायर के बाद आ रहा है सर्कल, स्क्वायर के बाद आ रहा है सर्कल। ठीक है, आप इनको याद रखें। यही रिलेशन हम क्या करते हैं, थर्ड पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं बाहर वाली आकृति को देखता हूँ, जो बाहर है। बाहर है फर्स्ट आकृति में स्क्वायर, तो स्क्वायर के बाद क्या आता है, सर्कल, जो कि सर्कल आया हुआ है। तो सेकंड में क्या है, सर्कल, और सर्कल के बाद क्या आएगा, ट्रायंगल। तो बाहर क्या आएगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल। अब मैं बात करता हूँ अंदर के शेप्स की। अंदर क्या है, सर्कल, तो सर्कल के बाद क्या आता है, ट्रायंगल जो आया हुआ है, और ट्रायंगल है सेकंड फिगर में। ट्रायंगल के बाद क्या आएगा, स्क्वायर। तो मिसिंग फिगर में बाहर ट्रायंगल, अंदर स्क्वायर। तो हमारा जो थर्ड फिगर है वो सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट रो को देखिए। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखूं तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें तीसरा फिगर मिलता है। सेकंड रो पे देखिए, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर को एक दूसरे पे रखने पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों का जोड़ होगा, वो हमें थर्ड फिगर देगा। इस तरह तीसरे रो पे पहले और दूसरे फिगर को मैं जोड़ूंगा तो मुझे तीसरा मिलेगा। तो तीसरा हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, वो हमारा सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट रो को देखिए। ये हमारा फर्स्ट फिगर है, ये हमारा सेकंड। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो मुझे थर्ड फिगर मिलेगा। ठीक है, सेम सेकंड रो, ये हमारा फर्स्ट फिगर, ये हमारा सेकंड फिगर। दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड फिगर। ठीक है, सेम रूल आप थर्ड रो पे लगाइए। फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर के साथ जोड़ दीजिए तो आपको जो थर्ड फिगर मिलेगा वो पूरा का पूरा ब्लैक होगा। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, फिगर मैट्रिक्स में फर्स्ट रो देखिए। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट फिगर में एक भी पार्ट जो है उसमें लाइनिंग नहीं की हुई। तो फर्स्ट से सेकंड फिगर कैसे मिला, जिसमें एक चार हिस्से में से किसी एक हिस्से पे लाइनिंग की गई है। तो और सेकंड फिगर से तीसरा फिगर कैसे मिला, एक पार्ट की बजाय अब दो हिस्सों में लाइनिंग की गई है। ठीक है ना, शेडिंग की गई है। सेकंड रो पे हम देखते हैं,
फर्स्ट फिगर के 4 हिस्से थे, सर्कल के 4 हिस्से, एक हिस्से में शेडिंग की गई और फिर दूसरे से तीसरा कैसे मिला, 2 हिस्से में शेडिंग। ठीक है, सेम रूल थर्ड रो पे, फर्स्ट फिगर 4 भागों में बटा हुआ है, उसको क्या किया, एक हिस्से में लाइनिंग की गई, फिर थर्ड में क्या है, 2 हिस्सों में लाइनिंग की गई। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड फिगर है वो सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर के ऊपर रखता हूँ तो जो हिस्सा कॉमन है उसको काट दीजिए, बचा हुआ हिस्सा तीसरा फिगर देगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट फिगर में 3 डॉट हैं, सेकंड में भी, तो थर्ड फिगर में तीनों डिलीट हो गई और फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर पे रखूँगा तो मुझे ये तीसरा मिलेगा। ठीक है, दूसरी रो की बात करता हूँ, फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर पे रखूँगा तो अंदर का जो ये सर्कल है, ठीक है, और ये 2 ब्लैक डॉट हैं ये डिलीट हो जाएंगी, बचेगा क्या, अनकॉमन हिस्सा, मतलब जो कॉमन नहीं था, बाहर का सर्कल और ये 3 ब्लैक डॉट। सेम रूल हम लगाते हैं थर्ड रो पे, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में कॉमन क्या है, ये दोनों सर्कल हैं बाहर के, दोनों डिलीट हो जाएंगे। ये ट्रायंगल सीधी है और दूसरे में उल्टी है, तो ये कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज़ आएंगी। और इसमें क्या है, फर्स्ट फिगर में 2 डॉट हैं, इसमें 1 है, तो कुल मिला के कितनी होंगी, 3 डॉट। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, फिगर मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में देखिए आप, फर्स्ट फिगर स्क्वायर है, सेकंड फिगर सर्कल। अब सेकंड फिगर जो है फर्स्ट फिगर के अंदर भी आता है और बाहर भी, और इससे हमें कौन सा फिगर मिलता है, तीसरा। सेकंड रो पे रूल लगाता हूँ मैं, सेकंड फिगर में जो स्क्वायर है वो फर्स्ट फिगर के अंदर भी आएगा और बाहर भी आएगा, इससे हमें तीसरा फिगर मिलेगा। उसी तरह थर्ड रो को देखिए आप, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल फर्स्ट फिगर के अंदर भी आएगी और बाहर भी आएगी, तो ट्रायंगल अंदर भी है और बाहर भी, बीच में क्या है, एक स्क्वायर है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, फिगर मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को देखिए, यहाँ पर अगर मैं बाहर की एलिमेंट की बात करूँ तो बाहर एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, यानी तीनों अलग हैं। दूसरी रो में एक ट्रायंगल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है। तीसरे में देखेंगे स्क्वायर और सर्कल तो है, बचा कौन सा, ट्रायंगल। ठीक है, सीधा ट्रायंगल, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं अंदर के एलिमेंट की, अंदर एक ट्रायंगल है शेडेड, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है। ठीक है, अलग अलग तरीके से पॉसिबल केसेस में शेडेड हैं वो, फिर स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। थर्ड रो में भी ऐसा ही होगा, सर्कल और ट्रायंगल, तो बचा कौन सा, स्क्वायर। अब स्क्वायर किस टाइप का होगा डिपेंड करेगा शेडिंग पे। देखिए ब्लैक कलर और लाइनों से तो शेडिंग हो गई, बचा कौन सा, वाइट कलर से, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, फर्स्ट रो को ध्यान से देखिए, फर्स्ट फिगर में 2 एलिमेंट दिए गए हैं, सेकंड में 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचा कौन सा, 1, तो ये जो 1 एलिमेंट है वो एज इट इज़ थर्ड फिगर में आ गया। सेकंड रो चेक करता हूँ मैं, इसमें कितने हैं, फर्स्ट फिगर में 3 एलिमेंट और दूसरे में 1, 3 माइनस 1 2, तो ये जो 2 एलिमेंट थे वो एज इट इज़ थर्ड फिगर में आ गए। ठीक है, हाँ मैं थर्ड रो पे चेक करता हूँ, फर्स्ट फिगर में 2, सेकंड में भी 2, 2 माइनस 2 0, तो मतलब ये खाली रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, फर्स्ट रो को देखिए फिगर मैट्रिक्स की, फर्स्ट फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए और सर्कल 1 से 2 कर दीजिए। ठीक है, तो हमें दूसरा फिगर मिलेगा। ठीक है, अब करिए क्या, दूसरे से तीसरे फिगर को कैसे प्राप्त करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 घटाइए, घुमाइए और
2 की बजाय 3 फिगर सर्कल कर दीजिए, मतलब सर्कल तो इंक्रीज ही करने हैं आपको, ठीक है। सेकंड रो पे भी सेम रूल। फर्स्ट फिगर को क्या करना है पहले, अब क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर क्या करना है क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घुमाना है। सर्कल तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं फर्स्ट फिगर की बात करता हूँ। फर्स्ट फिगर थर्ड रो में क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, अब कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, और सर्कल क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। थैंक यू।